हेलो स्टूडेंट, ऑल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम प्रश्नावली 1.3 में जो प्रश्न है वह सॉल्व करेंगे। और 1.3 में प्रमेय है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। 1.3 सिद्ध करने पे यह अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करेंगे। अपरिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवाल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में बिल्कुल 100% मिलते हैं। तो करते हैं, देखते हैं। जैसे पेपर क्वेश्चन में आपको दे देगा कि प्रश्नावली 1.3 का पहला ही सवाल करवा रहा हूँ मैं। जैसे दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सवाल आएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्रिया को करने का तरीका है कि हम पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को हम सिद्ध नहीं कर पाए कि एक रूट परिमेय संख्या है, तो फिर हम इस चीज़ का विरोधाभास कर देंगे। इसलिए यही संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार आपको लिखवाएं, समझाते हैं जब ये समझ में आएगा। माना √5 परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो वो P/Q के रूप में होती है। तो लिख देंगे हम तब लिखेंगे हम √5 बराबर P/Q। पिछली कक्षा में बताया है, पिछली क्लास में, कि परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। और P/Q जहाँ P/Q सहभाज्य संख्या है। P/Q सहभाज्य संख्या है। फिर इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर अब रूट से वर्ग कट जाएगा, 5 बचेगा और P² बचेगा, Q²। पक्षांतर कर लेंगे, Q² को इधर ले आएंगे और 5 को इसके अपोन में ले जाएंगे, Q²। पक्षांतर कर लिया, Q² को इधर ले आए, 5 को इसके नीचे ले गए। अब समीकरण इसे 1 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे कि P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है, चूँकि 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? जैसे हम संख्या के रूप में आपको समझाते हैं, 10 का वर्ग बटे 2 100/2, इसका वर्ग भी विभाज्य हो जाएगा 10 का, और 10 भी 2 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार P² भी 5 से विभाज्य होगा है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम लिखते हैं। अब हम जब कोई संख्या विभाज्य है, जैसे
10 2 से विभाज्य है तो वो 2 गुणनखंड के रूप में भी तो अलग अलग है। जैसे 2.5 2 गुणा 5, 10 2 से विभाज्य है तो 2 गुणा 5 भी तो 10 होता है, 10/2 10 होता है। हाँ, इसी प्रकार पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। फिर पी का कुछ गुणनखंड भी तो होगा, क्यू स्क्वायर एक इंटीजर है और यू भी एक इंटीजर है तो इसका गुणनखंड होगा। हमने माना कि P बराबर 5m। जब P विभाज्य है 5 से तो P भी 10 2 से विभाज्य था तो 2 गुणा 5 भी तो था। इसी प्रकार 2 और m एक संख्या है जो जिससे भी विभाज्य है। अब इन दोनों का पक्ष बढ़ कर देंगे, दोनों पक्षों का बढ़ करने पर 5 का स्क्वायर और P का स्क्वायर 5m का स्क्वायर। अब P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 जो मानी थी हमने उसका P स्क्वायर का मान इस जगह पर रख देंगे तो लिख देंगे P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे Q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर अपॉन 5। अब आगे का क्रम इधर करते हैं हम। अब हम इसे खोल देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। K स्क्वायर 5 का वर्ग 25 अपॉन 5 से 25 गया तो Q स्क्वायर बराबर बचा 5m स्क्वायर। अब हम इसका पक्षांतर करके इसको घुमा देंगे, m को यहाँ ले आएंगे और m5 को इसके अपोन में ले जाएंगे Q स्क्वायर बटे 5। अब हमें इसी प्रकार का प्रोसेस प्राप्त हुआ कि इसी प्रकार लिखेंगे कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम करेंगे, अब दोनों संख्या P व Q जो सहभाज्य संख्या थी वे दोनों विभाजित हो गई 5 से। मतलब कि सहभाज्य संख्या का इनका मतलब है कि इनका HCF बराबर 1 था। यहाँ पर HCF बराबर 1 था और यहाँ पर HCF इनका 5 आ गया क्योंकि P भी 5 से विभाज्य होगी, Q भी 5 से विभाज्य होगी तो इनका HCF आ गया 5। सहभाज्य संख्या होगा 5, HCF आ गया जो कि परिमेय संख्या है, जो कि तो हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1/2 से P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड समीकरण 1/2 से P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब हमने इसको कैलकुलेट करके प्रोसेस करके हमें इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब
उभयनिष्ठ गुणनखंड को एचसीएफ ही कहते हैं। एचसीएफ का दूसरा नाम उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला हमें P/Q का। और जहाँ पर पहले हमने जहाँ माना था परिमेय संख्या है वहाँ पर 1 था, तो ये एक प्रकार से विरोधाभास हो गया, मतलब विरोध करने लग गया कि यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 5 था, हमसे परिमेय संख्या ही सिद्ध नहीं हो रही, तो इसे हम अपरिमेय ही सिद्ध कर लेंगे, इसे हम अपरिमेय ही समझेंगे। फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इसलिए सहभाज्य संख्याओं का विरोधाभास है। इसलिए यह सहभाज्य संख्याओं का विरोधाभास है, मतलब कि इनका विरोधाभास हो चुका है। अब हम अतः लिख देंगे, अतः यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार करते हैं बोर्ड में, बिल्कुल इजी तरीके से करवाया गया है। किताब में बहुत लंबा क्रम दिया है इसे सिद्ध करने का, इसी प्रकार करने का बहुत आसान है। बस इसके पेपर में इसके स्थान पर कुछ भी संख्या आ सकती है, √2 भी, √5, √7, √3 कुछ भी आ सकती है, मतलब कि इसका करने का क्रम यूँ ही रहेगा संख्या, लेकिन संख्या अलग अलग हो जाएगी, जो भी संख्या दी होगी उसे ही लिख देंगे और करने का क्रम एक ही रहेगा। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें। आज का टॉपिक यही था, और सभी प्रश्न 1.3 के प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न कीजिए, आपको ये डेफिनेशन सब याद हो जाएगी। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।